माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? इंतखाबी जो निशान था वो वापस ले लिया गया तहरीक इंसाफ से, और अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या वापस बचती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के 3 लॉज जो हैं वो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज को डील करते हैं। एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल ऑर्डर्स 2002 है, उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स 2017 इसमें शामिल है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 के 5 सेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सेक्शन 200, 203, 204, 205 और उसके बाद 208, 209 और 215 सेक्शन इलेक्शन एक्ट के हैं। अब उसके अंदर ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी की ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबमिट करे तो अपने जो लिस्ट है ऑफिस बैरियर्स की उनको प्रोवाइड करे, और अगर वो लिस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो हर 5 साल के अंदर अंदर उन्हें जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने चाहिए। और उसका प्रोसेस जो है वो सेक्शन 208 के अंदर दर्ज किया हुआ है कि आपने वो लिस्ट देनी है, आपने वो डेजिग्नेशन देनी है, आपने उस प्रोसेस के बारे में बताना है, और आपने उसके अंदर ये भी बताना है कि ये प्रोसेस किस तरह आपने कंडक्ट किया गया, और उसके अंदर जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट का ये हमारी लॉ की लैंग्वेज है। अब उसके अंदर ये है कि अगर वो इलेक्शन हो जाता है तो सेक्शन 209 के नीचे जो है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्टी हेड की आती है कि वो एक डिक्लेरेशन जो है वो एफिडेविट जो है वो सबमिट करवाए सर्टिफिकेट के लिए हमने लॉ की जो रिक्वायरमेंट है पूरी की है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रेगुलेटर कि उन चीजों को वॉच करे, देखे कि क्या वो प्रोसेस पूरा है। अगर वो प्रोसेस पूरा नहीं होता तो सेक्शन 209 के मुताबिक ये हाफिज साहब, खतरा कलामी के लिए माजरत, लेकिन ये मौका दिया गया था, आज व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया था कि व्हाट्सएप की जाएं जो आपके एतराज़ात हैं, जो आप समझते हैं खदशात हैं, तो उन तमाम खदशात को, एतराज़ात को सुनने के बाद ये फैसला सामने आया। उसके बाद आया ना 209 के अंदर जो प्रोसेस है उसके मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, और ये जो कंट्रोवर्सी है 2022 से चल रही है आपके मुल्क के अंदर के पीटीआई जो है उसको बार बार कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन कोड और इलेक्शन फॉर्मेलिटीज को पूरा करें, तो जब नहीं किया गया तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस आता ये है वो सेक्शन 215 है कि वो पार्टी जो सेक्शन 208 या 209 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगी उसको इलेक्शन सिंबल जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। अब अगर वो सिंबल नहीं इशू किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीटीआई जो है वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगले प्रोसेस के अंदर जो इलेक्शन 2024 उसमें नहीं जा सके। तो जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे अगर वो डिमांड भी करेंगे कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं तो उनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल नहीं की गई जो सेक्शन 200 या 201 के मुताबिक है, लेकिन उसके अंदर जो है उनका निशान 215 के मुताबिक नहीं इशू हुआ। अब इसके अंदर 2 आगे रास्ते हैं। एक रास्ता उसके अंदर ये है कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दें, और अगर आप इस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं तो आप इसको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करके आप ये कहें कि जी ये वो चीजें हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसीडर नहीं की, लिहाजा यानी अब सब आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने से पहले भी इलेक्शन कमीशन के पास जाने का एक और मौका है तहरीक इंसाफ के पास? इलेक्शन कमीशन के पास जो मौका था वो उन्होंने मिस कर दिया, क्योंकि आपको याद है कि इससे पहले जो ऑर्डर आया था पहले आया था 22 तारीख को आया था। उस 22 तारीख के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 दिन दिए थे कि आप इन सारी चीजों को पूरा करें, और उसके बाद जब दोबारा हियरिंग आई थी तो तकरीबन 40 के करीब क्वेश्चन दिए थे कि आप इनके जवाब दें। और दूसरी जो चीज इसके अंदर है वो ये है कि जब पीटीआई के लीगल काउंसिल वहां पे पेश हुए थे तो बहुत सारी चीजों के अंदर उन्होंने एडमिशन कहा था। उन्होंने कहा था चूंकि टाइम थोड़ा है और उस टाइम के मुताबिक हम प्रोसेस भी पूरा नहीं कर सकते और हमारे केस के अंदर लीगल लेकुनास हैं, तो जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसी अथॉरिटी के आगे आप एडमिशन करें कि हमारे लेकुनास भी हैं, प्रोसेस भी पूरा नहीं कर सकते, और वो जो अनअपोज्ड वाला मामला है उसको भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 209 की रिक्वायरमेंट है उन्होंने समझा है कि हम इसके मुताबिक सर्टिफिकेट नहीं इशू करेंगे, और उसका लीगल सीरियस कॉन्सिक्वेंस जो है वो पीटीआई के लिए इलेक्शन 2024 के अंदर आपके सामने नजर आ जाएगा। अब सब जो 209 की रिक्वायरमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, अगर दीगर जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात उठा के देखे जाएं तो क्या वो तमाम तकाजे पूरे किए गए दीगर जमातों की जानिब से? देखिए चीज ये है कि ये अनफॉर्चुनेटली है कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपका इलेक्शन प्रोसेस देखें तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो नया प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, ना उसको वो फॉलो करते हैं, सिर्फ नॉमिनेशन की हद तक जाते हैं, इलेक्शन करवाते नहीं है। बार बार उन्हें कहा जाए, और अगर करवाएं भी तो वो नॉमिनेशन के अंदर ऐसी होती है